हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमित एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस यू अबाउट हार्ट। हार्ट जो है ये आपका यूनिट 5 से रिलेटेड टॉपिक है जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर आता है। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पहले ही जानते हैं कि हार्ट जो होता है ये बॉडी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है जिसका काम होता है ब्लड को बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन या पार्ट तक पहुंचाना। अब ये पहुंचाता कैसे है? ये एक तरह का पंपिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। सो पंपिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड करने के लिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है या इसकी जो एनाटॉमी होती है ये भी कुछ स्पेसिफिक टाइप की होती है। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हार्ट होता कैसा है। सो ये एक तरह का हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। ठीक है, ये हॉलो होता है, अंदर से खोखला होता है और किसका बना हुआ होता है? डिफरेंट टाइप के मसल्स का, स्पेशली जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो इसका फॉर्मेशन करती हैं या कार्डियक मसल से मिलकर हार्ट की वॉल्स बनती हैं। ठीक है, दैट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसका काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना। कहाँ पंप करना? सर्कुलेटरी सिस्टम में। सर्कुलेटरी सिस्टम में जिसमें कि आपकी वेन्स या आर्टरीज इन्वॉल्व होती हैं जिनसे ब्लड जो है अदर अदर ऑर्गन्स तक या डिफरेंट वेरियस ऑर्गन तक पहुंचता है। ठीक, अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इसकी जो लेंथ होती है ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और इसका अगर वेट की बात करें तो ये मेल और फीमेल में अलग अलग वेट का होता है। जैसे कि अगर फीमेल के हार्ट की बात करें तो वो मेल से वेट में कम होता है, ये अप्रॉक्सीमेटली 225 ग्राम का होता है, जबकि मेल्स में अगर बात करें तो ये 310 ग्राम से लेकर 340 ग्राम तक हो सकता है। ठीक, अब इसकी लोकेशन की बात करते हैं। इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है? ये चेस्ट में होता है, जो आपका रिब केज होता है, क्योंकि ये एक तरह का सेंसिटिव ऑर्गन है और सॉफ्ट टिश्यूज का बना हुआ होता है। और हार्ट का एक ये फंक्शन होता है कि बर्थ से लेकर डेथ तक इसको रुकना नहीं होता है। इसको किसी भी तरह की इंजरी या शॉक से बचाने के लिए इसके आउटर वे में या सराउंडिंग में एक रिब केज होता है। रिब केज आई होप आप लोग जानते ही होंगे कि क्या होता है। इसी रिब केज के अंदर इसकी लोकेशन होती है। ठीक है, इन थोरेसिक कैविटी इन द मीडियस्टिनम, जो थोरेसिक कैविटी जिसे हम बोल रहे हैं उसी को ही रिब केज बोलते हैं। और ये एक्यूरेटली कहाँ पर प्रेजेंट होता है या कहाँ पर ये लोकेटेड होता है? तो ये प्रेजेंट होता है थोरेसिक कैविटी के अंदर मीडियस्टिनम में। ठीक, अब ये मीडियस्टिनम क्या होता है? मीडियस्टिनम होता है कि जो बॉडी है, जो थोरेसिक केज है, इसको अगर 20 से दो पार्ट में डिवाइड किया जाए तो आधी रिब्स एक तरफ आएंगी, आधी रिब इधर एक तरफ आएंगी दूसरी ओर। ठीक है, तो जो बीच की एक सपोज्ड मीडियल लाइन होती है उसी को हम बोलते हैं मीडियस्टिनम। ठीक, जो लंग्स के बीच का भी स्पेस होता है, जो लंग्स होते हैं तो एक लंग लेफ्ट मीडियस्टिनम में होता है और एक लंग राइट मीडियस्टिनम में होता है। तो ये एक तरह की सपोज्ड मीडियल लाइन होती है जिसको हम मीडियस्टिनम बोलते हैं। एक्चुअली स्टूडेंट्स, अपने आपने अक्सर सुना होगा जो हार्ट होता है वो चेस्ट के लेफ्ट साइड में होता है, जबकि ये गलत है। हार्ट जो होता है ये चेस्ट के सेंटर में होता है। जो स्टर्नम वाली बोन होती है जो सभी रिब्स को आपस में जोड़ती है, जिसे हम चेस्ट बोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक इसके पीछे ही हार्ट लोकेटेड होता है। और उसका एक हिस्सा जो है वो लेफ्ट साइड में झुका हुआ होता है। इसलिए से हम ये मान लेते हैं कि हार्ट जो है वो चेस्ट के लेफ्ट साइड में लोकेटेड होता है, जबकि कहाँ पर ये लोकेटेड होता है? चेस्ट की मीडियस्टिनम वाली कैविटी में। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। लाइस ऑब्लिकली अ लिटिल मोर टू द लेफ्ट देन द राइट प्रेजेंट बेस अबव एंड एन एपेक्स बिलो। ठीक है, मैंने जैसा आपको बताया ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है, ये प्लेस कहाँ पर होता है? एक्यूरेटली सेंटर में। ठीक है, बट इसका एक हिस्सा जो होता है वो लेफ्ट की ओर झुका हुआ होता है। ठीक है, और जो इसका एपेक्स होता है, एपेक्स हम किसको बोल रहे हैं? जो नीचे हार्ट आपने देखा होगा तो कौन शेप का होता है। देखिए इमेज में हमें दिखाई भी दे रहा है, इमेज में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये आपका हार्ट है। ठीक है, और इसका जो ये कोन वाला पार्ट है नीचे का, देखिए मैं फिर से इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो कोन वाला पार्ट है इस कोन को हम बोलते हैं एपेक्स। ठीक है, तो एपेक्स मतलब जो इसका एपेक्स वाला पार्ट है वो सेंटर साइड में है या लेफ्ट साइड में थोड़ा सा झुका हुआ है, इसलिए हम ये कंसिडर करते हैं कि ये लेफ्ट में होता है। ठीक है,
अब और आगे बढ़ते हैं। सो हार्ट के स्ट्रक्चर्स किससे मिलकर बने होते हैं? कुछ कार्डियक मसल्स या कुछ स्पेसिफिक टाइप की मसल्स होती हैं जिन्हें ना किसी इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है और ये पूरी लाइफ बिना थके बिना रुके अपना काम करती रहती हैं या अपने फंक्शन प्रोवाइड करती रहती हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? जो कार्डियक मसल्स होती हैं जिनसे हार्ट की वॉल का फॉर्मेशन होता है, ये मेनली 3 टाइप की होती हैं। या हार्ट का अगर जो लेयर्स होती हैं वो 3 लेयर से मिलकर बना होता है। एक आउटर मोस्ट लेयर होती है, एक उसके बीच वाली लेयर होती है और एक सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, जो उसकी पेरीफेरी बनाती है, मतलब उसका जो आउटर लाइनिंग होती है उसको बनाती है। फिर उसके बाद होती है एक मायोकार्डियम। ठीक है, मायोकार्डियम मिडिल वाली लेयर को बोलते हैं और ये मिडिल वाली लेयर जो होती है ये हार्ट का मोस्ट ऑफ द फंक्शन जो होता है इसी में परफॉर्म होता है। और एक लास्टली होती है जो इनर मोस्ट लेयर होती है जिसे बोलते हैं एंडोकार्डियम। सो इन तीनों लेयर्स के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हम पेरिकार्डियम के बारे में। सो पेरिकार्डियम मतलब जो ये हार्ट जो है इसका आउटर मोस्ट लाइनिंग जो है, जो हार्ट का स्ट्रक्चर या शेप बना रही है, उसको हम बोल रहे हैं पेरिकार्डियम। सो आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट मेड ऑफ 2 लेयर्स। ये जो पेरिकार्डियम होती है ये भी 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। एक आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम और दूसरा होता है इनर विसरल पेरिकार्डियम। ओके, विसरल मतलब क्या होता है? विसरल जहाँ भी वर्ड लग जाए समझ जाइएगा, वहाँ पर किसी विस्कस से मटेरियल जहाँ पर इन्वॉल्व होता है उसी एरिया को बोलते हैं विसरल एरिया। ओके, सो इसमें हमें डायग्राम में देखिए दिखाई भी दे रहा है। डायग्राम में हम क्या देख सकते हैं कि जो ये पेरिकार्डियम है, देखिए एक ये अंदर ब्रिक टाइप की फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, ये विसरल वाली पेरिकार्डियम है, और एक बाहर पतली सी शीट है जिसका नाम है पैराइटल पेरिकार्डियम। सो ये 2 शीट्स मिलकर ये पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं जिसे हम बोल रहे हैं पेरिकार्डियम। इसके जस्ट बिलो होती है नीचे की ओर मायोकार्डियम। ठीक है, द स्पेस बिटवीन द टू इज पेरिकार्डियल कैविटी कंटेन्स अ थिन फिल्म ऑफ फ्लूइड। इन दोनों पेरिकार्डियम की जो लेयर होती है इसके बीच में एक फ्लूइड की लेयर होती है। ठीक है, सो पहला हम जानते हैं पैराइटल पेरिकार्डियम के बारे में। पैराइटल पेरिकार्डियम जो होता है इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव सैक फॉर हार्ट। ठीक, तो ये एक प्रोटेक्टिव सैक बनाती है किसके लिए? हार्ट के लिए। और क्यों बनाती है? क्योंकि हार्ट एक सेंसिटिव ऑर्गन है तो उसको बाहरी आघातों से या इंजरीज या शॉक से बचाने के लिए ये एक प्रोटेक्टिव सैक तैयार करती है। दूसरा क्या करती है? ये एंकर द हार्ट विद मीडियस्टिनम। इसी पैराइटल पेरिकार्डियम के थ्रू जो हार्ट होता है वो मीडियस्टिनम या जो उसका प्लेस है, जो उसका एक्यूरेट प्लेस है या जो लोकेशन है वहाँ पर एक्यूरेटली बना हुआ रहता है। ऐसा नहीं हो कि जब आप कोई कार्डियक एक्सरसाइज करते हैं, आप दौड़ते हैं, भागते हैं, कूदते हैं, कुछ भी करते हैं तो हार्ट अपनी लोकेशन से इधर उधर नहीं जाता है। वो किसकी वजह से रुका हुआ है? अपने प्लेस पर वैसे ही का वैसा बना रहता है, पैराइटल पेरिकार्डियम की वजह से। ठीक, इट इज़ मेड ऑफ 2 लेयर। ये जो पैराइटल पेरिकार्डियम होती है ये 2 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक, कौन कौन सी लेयर होती हैं? फर्स्ट है आपकी आउटर फाइब्रस लेयर। ठीक है, ये फाइब्रस लेयर कैसी होती है? ये क्या करती है? ये फॉर्म्ड ऑफ थिक फाइब्रस टिश्यूज़। ये किसकी बनी होती है? थिक फाइब्रस टिश्यूज़ की बनी होती है। और इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्ट्स द हार्ट फ्रॉम ओवर स्ट्रेचिंग। सो स्टूडेंट, हम जानते हैं कि हार्ट के अंदर कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चलता रहता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? कि सिकुड़ रहा है हार्ट, और रिलैक्सेशन का मतलब क्या है? हार्ट जो है रिलैक्स मोड में जा रहा है। ठीक है, तो जो ओवर स्ट्रेचिंग, कॉन्टिन्यूसली स्ट्रेचिंग हो रही है, रिलैक्सेशन हो रहा है हार्ट की मसल्स में, तो ओवर स्ट्रेचिंग ना होने पाए इससे ये आउटर जो फाइब्रस लेयर होती है ये प्रोटेक्ट करती है हार्ट को। ठीक, फिर दूसरी कौन सी लेयर होती है? इनर सीरस लेयर। ठीक है, सो ये किस चीज़ की बनी होती है? ये स्क्वेमस एपिथेलियल सेल की बनी होती है। एपिथेलियल सेल क्या होती हैं? जो किसी भी ऑर्गन का सबसे आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर या लाइनिंग को तैयार करती हैं उनको बोलते हैं एपिथेलियल सेल। तो ये किसकी बनी है? स्क्वेमस एपिथेलियल सेल की बनी हुई है। ठीक, विच सिक्रीट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड। ठीक, तो ये क्या करती है? इनर सीरस लेयर ये एक फ्लूइड को सिक्रेट करती है स्मॉल अमाउंट में। लाइंस द पेरिकार्डियल स्पेस। ये फ्लूइड जाकर कहाँ पर इकट्ठा होता है? तो ये जो पैराइटल पेरिकार्डियम
है इसके बीच में, पैराइटल और विसरल के बीच में ये जाकर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है और क्या करता है, एक तरह का कुशनिंग इफेक्ट देता है, मतलब हार्ट को कुशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, दिस फ्लूइड प्रिवेंट फ्रिक्शन एंड अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ हार्ट विद इन पेरिकार्डियम। और दूसरा, एक तो ये कुशनिंग इफेक्ट दे रहा है और दूसरी चीज़ क्या है, ये जो लेयर्स हैं उनके बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है, उनसे भी रिटार्ड करता है या उनसे बचाव करता है। ठीक, सो टोटल वॉल्यूम ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड कितना होता है, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में उपस्थित था कितना होता है, 25 से 30 ml। ठीक है, दूसरी कौन सी लेयर थी, ये हमने जाना पेराइटल पेरिकार्डियम के बारे में। अब दूसरी कौन सी लेयर हमने बताई थी, विसरल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम में क्या होता है, ये जो इंटरनल वाला स्ट्रक्चर होता है, मतलब पेराइटल के जस्ट नीचे वाली जो लेयर होती है या जो लाइनिंग होती है उसको हम बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है, और ये किससे अटैच होती है, इसका एक एंड जुड़ा होता है विसरल वाले का, किससे, पेराइटल वाले से, और दूसरा एंड किससे जुड़ा होता है, मायोकार्डियम से। मायोकार्डियम क्या है, जो इसकी दूसरी मसल है। मायोकार्डियम को मिडिल लेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मायोकार्डियम मिडिल लेयर ऑफ हार्ट, फॉर्म्ड ऑफ कार्डियक मसल फाइबर्स ऑफ कार्डिक मायोसाइट्स। ये जो मायोकार्डियम होती है, जो हार्ट की फंक्शनिंग है, ये इसी लेयर के थ्रू परफॉर्म की जाती है। तो ये मायोकार्डियम बनती कैसे है, मायोकार्डियम बनती है, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक सी सेल रिस्पॉन्सिबल होती हैं जिन्हें बोलते हैं मायोसाइट्स। ठीक है, ये मायोसाइट्स मिलकर ही मायोकार्डियम का फॉर्मेशन करती हैं। फॉर्म्स द बल्क ऑफ द हार्ट। बल्क ऑफ द हार्ट का मतलब क्या हुआ कि हार्ट का जो ज़्यादातर हिस्सा होता है वो इसी लेयर का ही बना होता है या मायोसाइट सेल का ही बना हुआ होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। सो मैंने अभी आपको बताया ना कि जो हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन हो रहा है, या हार्ट का जो मेन मैकेनिज्म होता है पंपिंग करना, तो वो किसके थ्रू हो रहा है, इन्हीं मसल्स के थ्रू हो रहा है, मायोकार्डियम मसल्स के थ्रू। ठीक है, और हार्ट हम जानते हैं कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन या पंपिंग करने के लिए किसी ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ये बिना थके बिना रुके पूरी लाइफ काम करती रहती हैं ये मसल्स। तो ये किस नेचर की होती हैं, इनवॉलेंट्री। ठीक है, ये इनवॉलेंट्री नेचर की होती हैं। और ये कितनी होती हैं, तीन तरह की कार्डियक मसल फाइबर से मिलकर ये लेयर बनी हुई होती है जिसे हम मायोकार्डियम बोल रहे थे। वो कौन कौन सी लेयर होती हैं, पहला है कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट। क्यों, कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब क्या हो रहा है, हार्ट में हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से हो रहा है, हार्ट जो है सिकुड़ किसकी वजह से रहा है, तो ये मायोसाइट जो है या मायोकार्डियम की लेयर है, उसमें कुछ यूनिट्स होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। फिर दूसरा क्या करता है, ये पेसमेकर भी बनाता है। पेसमेकर को हम क्या जान सकते हैं, पेसमेकर का मतलब होता है जो हार्ट बीट कर रहा है, या जो कार्डियक साइकिल होता है वो किसके थ्रू हो रहा है, पेसमेकर के थ्रू हो रहा है। जो बार बार हार्ट सिकुड़ रहा है या रिलैक्स मोड में जा रहा है, ये किसके थ्रू हो रहा है, पेसमेकर के थ्रू। ठीक है, इसके लिए तमाम सारे नोड्स भी काम करते हैं, स्पेशली एसए नोड होता है और एवी नोड होता है। ये दो नोड जो होते हैं ये पेसमेकर का काम करते हैं। ठीक है, फिर इसके आगे कौन सा होता है, एक होता है कंडक्टिव सिस्टम। कंडक्टिव सिस्टम का मतलब क्या हुआ, जो कंडक्शन हो रहा है हार्ट की मसल में उसको रेगुलेट या रिदमिक फॉर्म में कराने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं कि एक हार्ट की मसल में करीब करीब 1 मिनट में 75 से लेकर 80 बीट्स होती हैं। तो ये जो एक रिदम बनी हुई है, ठीक है, ये नहीं कि 1 मिनट में 75 से 80 हुई और दूसरे मिनट में 120 या 150 पहुंच गई, नहीं, हर मिनट 75 से 80 के बीच में बीट्स परफॉर्म होती हैं। तो ये इसके लिए एक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है जिसे हम बोलते हैं कंडक्टिव सिस्टम। ये कंडक्टिव सिस्टम कुछ स्मॉल स्मॉल यूनिट्स होती हैं जो कंट्रोल किससे होती हैं, ब्रेन से। ठीक है, हालांकि ब्रेन कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं देता है हार्ट को, बट ये रिदम को या जो रिदम फॉलो हो रही है इसके लिए एक सिस्टम ब्रेन में होता है जिसे हम बोलते हैं कंडक्टिव सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसकी इंटरनल वाली लेयर की तरफ, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है जिसे बोलते हैं एंडो। एंडो का मतलब क्या है, इनर मोस्ट। ठीक है, इंटरनल, और कार्डियम कार्डियक की लेयर है तो इसलिए इसका नाम है एंडोकार्डियम। तो ये कैसी होती है, ये जो बाकी की दो लेयर्स थी मतलब पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम, उनके कंपैरिजन में ये काफ़ी थिन होती है। ठीक, ये थिन होती है और क्या करती है, ये हार्ट का इनर चैम्बर लाइन करती है, मतलब हार्ट का आंतरिक तौर पर जो स्ट्रक्चर होता है वो लाइन करती है।
ठीक है, या स्ट्रक्चर उसका फॉर्म करती है। एंश्योर्स स्मूथ फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट। अब ये दूसरा इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये हार्ट के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है, मतलब एक तरफ से ब्लड आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड और पंप होकर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंच रहा है। तो जो ब्लड हार्ट के अंदर चल रहा है, ये सर्कुलेशन हो रहा है हार्ट के अंदर एक चैम्बर से लेकर दूसरे चैम्बर तक के लिए, तो उसका जो फ्लो है वो एकदम स्मूथली चलता रहे, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम ना है, तो उसके लिए ये लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर क्या करती है, ये फॉर्म्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ इंडोथीलियल सेल। अब ये बनी किसकी हुई होती है, ये कुछ देखो, एंडोकार्डियम है तो ये स्पेसिफिक सी बात है कि इसकी जो सेल्स होंगी वो भी किस टिश्यू की बनी होंगी, इंडोथीलियल टिश्यू की। ठीक, इंडोथीलियल सेल्स से या इंडोथीलियल टिश्यूज की ये बनी होती हैं, कंटिन्यूस विद इंडोथीलियम लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल। ठीक, अब ये किससे, उन्हीं इंडोथेलियल सेल की बनी होती है जिनकी ब्लड वेसल बनी होती है। ब्लड वेसल को अगर अंदर से देखा जाए तो वो उनकी लेयर किस चीज़ की बनी होगी, इंडोथेलियल सेल की। ठीक, तो ये इसकी 3 लेयर्स थी। ठीक है, और इसी में हम जान लेते हैं, देखिए हार्ट अभी आपको काम आएगा आगे नेक्स्ट चैप्टर, जब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए इसमें तीनों लेयर डिस्कस की गई हैं। ठीक, ये था एपिकार्डियम, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जो 2 और लेयर से मिलकर बनी है। मायोकार्डियम ये बीच वाली लेयर हो गई जो मेन फंक्शनिंग प्रोवाइड कर रही है, और इंटरनल वाली लेयर जो है, जो इनर मोस्ट लेयर है जिसका नाम एंडोकार्डियम है और एंडोथेलियल सेल की बनी हुई है। ये क्या किस चीज़ का एश्योरिटी दे रही है कि जो अंदर ब्लड है उसका फ्लो आराम से चलता रहे, स्मूथली वो फ्लो होता रहे, हार्ट के अंदर आता रहे और जाता रहे। ठीक है, तो इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। अब यहीं पर देखिए एक हार्ट का डायग्राम भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम चैम्बर समझ लेते हैं। देखिए हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। तो ये 2 मैंने ऊपर बनाए हैं, 1 2 लेफ्ट एंड राइट एट्रियम, और नीचे 2 चैम्बर हैं लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक, और इनके बीच में ही हार्ट के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं चैम्बर्स, और इन्हीं के बीच में ब्लड एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर, दूसरे चैम्बर से तीसरे चैम्बर, तीसरे चैम्बर से चौथे चैम्बर में पहुंचता है, और उसके बाद ब्लड में पहुंचता है। ठीक, सॉरी, उसके बाद जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं डिफरेंट डिफरेंट जिनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत होती है वहाँ पर पहुँचता है। ठीक है, सो इस चैम्बर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंफीरियर ऑफ हार्ट की भी इसी में बात कर लेते हैं, फिर हम इसको ब्रीफली वे में नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से जानेंगे। इंटीरियर का मतलब क्या हुआ, हार्ट की आंतरिक संरचना। सो हार्ट हैज़ 4 चैम्बर, जो मैंने अभी मार्क किया हुआ था कि 4 चैम्बर, 2 एट्रिया थे और 2 वेंट्रिकल्स थे। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट एट्रिया और लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स। ठीक है, डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट साइड बाय द फाइब्रस सेप्टम। जो हार्ट होता है एक तरफ का मतलब लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल, और दूसरी तरफ का लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 20 से डिवाइडेड होते हैं। किसके थ्रू डिवाइडेड होते हैं, एक बीच में एक पतली सी लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं सेप्टम। ये सेप्टम किस चीज़ की बनी होती है, कुछ फाइबर्स की बनी होती है। ठीक है, हार्ट हैज़ 4 वॉल्व्स। अब जो ये चैम्बर्स थे ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड कैसे होते हैं, इनके अंदर कुछ गेटवेज होते हैं। गेटवे का मतलब जिनसे जो ब्लड है वो एंट्री करता है और एग्जिट करता है, इन्हीं गेटवे को हम लोग वॉल्व्स बोलते हैं। ठीक है, ये 2 तरह के होते हैं, इनको भी हम लोग आगे जानेंगे। टू इन बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल, 2 वॉल्व जो होते हैं वो एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व कहलाते हैं। क्यों, एट्रियो और वेंट्रिकल, देखिए इनका नाम से ही समझ में आ रहा है। एट्रियो वेंट्रिकल का मतलब क्या हुआ, जो एक एट्रिया को वेंट्रिकल से जोड़ रहा है तो उनके बीच में एक गेटवे है, एक दरवाज़ा है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व। और दूसरा कौन सा है, राइट एवी वॉल्व। ठीक है, तो इसमें कौन सा होता है दूसरा, दो एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व होते हैं और 2 होते हैं सेमीलूनर वॉल्व। तो इसमें सेमीलूनर वॉल्व अभी डिस्कस नहीं किया गया है, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर इसमें डिस्कस किया गया है, और इसको हम दोबारा से भी जानेंगे अभी। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा ब्रॉड वे में समझ लेते हैं। तो जो 2 एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व हैं इनको हम एवी वॉल्व भी बोलते हैं, शॉर्ट में एवी, एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व। ठीक है, तो ये कौन कौन से होते हैं, एक ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है और एक बाइकस्पिड वॉल्व होता है। बाइकस्पिड वॉल्व को ही मिट्रल वॉल्व बोला जाता है। ठीक है, अदर 2 आर प्लेस्ड एट द ओपनिंग ऑफ ब्लड वेसल। जो 2 अलग वॉल्व होते हैं जिन्हें हम सेमी लूनर वॉल्व की कैटेगरी में डालते हैं,
तो वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है पल्मोनरी वॉल्व और दूसरा होता है आर्टिक वॉल्व। तो हमने दो तरह के वॉल्व जाने या दो तरह के गेटवे जाने जो हार्ट के चारों चैम्बर को आपस में जोड़ते हैं, एक चैम्बर को दूसरे चैम्बर से जोड़ते हैं, और इन्हीं गेटवे के थ्रू ब्लड एक चैम्बर से निकलकर दूसरे चैम्बर में जाता है और उसका ब्लड का जो प्रेशर रहता है वो मेंटेन रहता है, और बैक फ्लो की वजह से हार्ट का जो ब्लड का प्रेशर रहता है वो रिलीज नहीं हो पाता है। ठीक है, और इसी मैकेनिज्म के थ्रू हार्ट जो है ये पंप करता हुआ जो डिफरेंट ऑर्गन है, अदर ऑर्गन्स हैं, उन तक ब्लड पहुंचाता है। ठीक, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हमने हार्ट की एनाटॉमी जानी, हार्ट कैसा होता है, ठीक है, और उसकी वॉल्व्स कौन कौन सी होती हैं, उसके अंदर चैम्बर्स कितने होते हैं, और वॉल्व कौन कौन से होते हैं। सो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट के चैम्बर्स की। ओके, सो नाउ थैंक यू।